हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में निकली हुई भर्ती के बारे में। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस के द्वारा बहुत सारी वैकेंसियाँ देखो अब जारी कर दी गई हैं। तो वैकेंसी कौन सी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस किस लेवल पे निकली हुई है, ठीक है, क्या एज ग्रुप रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। सिलेबस से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सब कुछ अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे, बस आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, आइए इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको इसके बारे में जो भी आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ पर जाओगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर हम इस जो वैकेंसी है निकली है इसके बारे में पूरा डिटेल A to Z हम इसमें देखेंगे। जैसे देखो ये जो वैकेंसी है ना, इसका नाम है, ये जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। ठीक है, तो यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है 2026 की, वह वैकेंसी है। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, जैसे हाइट और रन टेस्ट कैसे होगा, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती है सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, 12वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है, मात्र आप 12वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। टोटल 32,679 पोस्ट है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026। तो ऐसे करके हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में हम समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा जानकारी, यदि आपके यहाँ आपके घर पे या छोटे बच्चे कोई भी अगर कार्टून देखने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे इस चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है टून किस्से। ठीक है, आप यहाँ पे चैनल देख सकते हो। इस पे देखो वीडियो डलती रहती है। अभी जरा नया नया इन्होंने स्टार्ट किया है और इस पर उन्होंने अच्छी अच्छी वीडियो डालना शुरू कर दिया। जैसे इसमें मोरल स्टोरी हो गया और इस तरह की स्टोरी कार्टून वीडियो हम इन लोग डालते हैं। ठीक है, तो अब आइए अपने हम मुद्दे पर चलते हैं। हो गया प्रमोशन का काम, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखें क्या है ये जो वैकेंसी है, इसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। ठीक है, टोटल 32,679 पोस्ट हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो देखेंगे, हम थोड़ा सा पहले हिंदी में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके बाद हम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड प्रोन्नति बोर्ड UPPRB द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 32,679 ठीक है पद भरे जाएंगे। जो उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन 2026 फॉर्म की तलाश कर रहे हैं वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मोड ऑनलाइन मोड में ही होगी, मतलब कि फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लें तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूपी पुलिस, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। कांस्टेबल के पोस्ट पे यह जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल पोस्ट है 32,000, ये आपको पहले बता दिया है। और क्या है, जॉब का लोकेशन है उत्तर प्रदेश में, मतलब कि आपको उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, अप्लाई का लास्ट डेट है 30/1/2026 है। अप्लाई मोड है ऑनलाइन है और ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे डायरेक्टली जा भी सकते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जॉब का स्टार्ट हुआ था वो 31/12/2025 को स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी 2026 तक भरा जाएगा। ठीक है, आप इसको डेट को जरूर ध्यान रखें, इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अब देखो हम बात करें कैटेगरी वाइज कितना फ़ी लगने वाला है, तो अनरिजर्व OBC या EWS का 500 रुपये लगने वाला है। SC ST फीमेल का 400 रुपये लगने वाला है। पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज फीमेल का 25 साल है तो भी चलेगा। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन सरकारी रूल के हिसाब से अभी वो हम आगे चल के देखेंगे कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार मात्र 12वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। तो पोस्ट जो कांस्टेबल सिविल पुलिस है उसमें 2,469 है। ठीक है, और कांस्टेबल PSC में 15,131 है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 1,341 है। फीमेल बटालियन में 2,282 है। माउंटेड पुलिस में 71 है। जेल वार्डन में मेल में 3,279 है। ठीक है, जेल वार्डन में अगर हम बात करें तो 106 है फीमेल का। टोटल 32,479 पोस्ट है। ठीक है, अब हम कैटेगरी वाइज आप देखो तो यहाँ पे एक देख सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें कांस्टेबल पुलिस में, कांस्टेबल सिविल पुलिस में, तो क्या है अनरिजर्व में 1,491 है। मतलब हर एक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि टोटल देखो कितना कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस कैटेगरी में किस पोस्ट पे किस कैटेगरी के अंदर कितना पोस्ट है, आप यहाँ पर चेकआउट एक बार कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर लें तो इसमें देखिए वही है कि आपका यदि हम मेल हो अनरिजर्व में तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट है जो आपका 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग आपका 4.8 से 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में। मेल यदि आप मेल हो और ST के हो
तो 160 सेंटीमीटर है हाइट तो भी चलेगा। 77 से 82 सेंटीमीटर इसका चेस्ट है तो चलेगा। 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 14 मिनट में। फीमेल आप अनरिजर्व कैटेगरी को हो, ओबीसी हो या एससी हो, फीमेल हो यदि आप, तो 152 सेंटीमीटर हाइट है तो भी चल जाएगा। फीमेल में चेस्ट नॉट एप्लीकेबल होता है और रनिंग जो है आपको नहीं करना है। फीमेल में एसटी में यदि आप हो तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तो भी चल जाएगा। बाकी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल है फीमेल के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे हम अभी तो ये हम ऊपर से दिखा दिए, हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे, उसमें हम इसका पूरा सिलेबस अच्छे से समझेंगे। देखो सब इसमें पूछा क्या जाएगा, जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा आपसे। अब नीचे देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है, जिसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यह वेबसाइट आपको खुल जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। यदि इससे पहले आपने कभी फॉर्म फिल किया था तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो बस आप इसमें लॉगिन कर दीजिए तो आप यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ पर देखो अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो टोटल 35 पेजेस में इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, इसके पढ़ेंगे हम सबसे पहले, समझेंगे, ठीक है। तो जो बातें हमने की वो ही सारी बातें देखो इसमें बताई गई, ठीक है। चूँकि इसमें से लेकर वो सब बातें लिखी गई हैं तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे मेन मुद्दों पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आवेदन के समय साड़ी वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। तो और इसमें देखो सारा प्रोसेस उन्होंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। राष्ट्रीयता क्या होने चाहिए, शैक्षणिक अर्हता क्या होने चाहिए, ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता देखो वही है, इसमें देखिए वही बताया गया है कि इसमें जो 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मतलब आप 12th पास होने चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आयु वगैरह जो हमने बताया सब कुछ आपके दे सकते हो। और देखो किसको कितना छूट मिलेगा यहाँ पर देखो दिया हुआ है, तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी में देखो दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। नीचे आते हैं हम इसका थोड़ा सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस तो जो कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप आओगे नीचे तो उस देखो आपको नीचे यहाँ पर सिलेबस दिखेगा और देखिए देखो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे में क्या है कि लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता पूछा जाएगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब प्रश्नों की संख्या 150 होगा, 300 अंक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब हर एक सेक्शन में क्या क्या है सब कुछ आप देख सकते हो उसका सिलेबस। जैसे अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति होगा, वाणिज्य व्यापार होगा, जनसंख्या होगा, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, मतलब देखो शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने और क्लियर कर दिया है कि हम कहाँ कहाँ से आपसे पूछने वाले हैं। तो आप एक बार यहाँ से इसको चेकआउट कर लेना कि सामान्य हिंदी में कहाँ कहाँ से पूछेंगे और संख्यात्मक मतलब कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में आपसे क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। उसमें अरिथमेटिक एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और देखो रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं सबको देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे वो पूछ सकते हैं, आपका उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह का लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर पाने के लिए अपने चैनल सिविल हेल्प को सब्सक्राइब कर लेंगे।